तो 2001 में ये सवाल आया है, उसको डिस्कस कर देता हूं, आप बना लीजिए। सबसे पहले हम लोग नीचे पढ़ते हैं, अकाउंट कौन सा खुलेगा। फिक्स एसेट पहला अकाउंट खोलोगे, इन्वेस्टमेंट दूसरा अकाउंट खोलोगे, प्रेफरेंस या रिडीम प्रेफरेंस ईयर होल्डर अकाउंट खोलोगे, डिवेंचर रिडीम डिवेंचर होल्डर अकाउंट खोलोगे, टैक्स टैक्स अकाउंट खोलोगे। तो टोटल 1 2 3 4 5 अकाउंट आप खोलोगे। तो सबसे पहली बात है, हम लोग यहाँ पर एक तो फिक्स एसेट अकाउंट खोलते हैं। टू बैलेंस बीडी हम लोग ले लेंगे, फिक्स एसेट ये लेंगे डिविजन काटने के बाद 8 लाख। बाई बैलेंस सीडी ले लेंगे 2,50,000। 9,50,000 डिविजन काटने के बाद। एक बार फिर देखो बच्चों, यहाँ पर डिविजन काटने के बाद ले लेना 8 लाख, और यहाँ बाई बैलेंस सीडी 9,50,000। अब बच्चों हम ये लोग एडजस्टमेंट कवर कर लेते हैं। फिक्स एसेट है जिसका बुक वैल्यू 10,000 है और डिप्रिसिएशन 30,000 है, और बेचे 8,000 में। तो पहले बाई बैंक कर दोगे, बाई बैंक अकाउंट आप यहाँ ले लोगे 8,000। ये वाला आप सेल ले लिया 8,000। अब हमको चाहिए प्रॉफिट लॉस। तो देखो यहाँ बुक वैल्यू दिया हुआ, बुक वैल्यू का मतलब होता है डिविजन काटने के बाद। तो 10 वाला माल 8 में बेच रहे हो, लॉस हुआ। लॉस ऑन सेल, और वो आपका 2,000 हुआ। और याद रखोगे ये पीएल के 2 में भी चला जाएगा। ओके, अब बाई डिप्रिसिएशन ले लोगे, और डिप्रेशन दिया हुआ है 30,000। इसके बाद बच्चों खाता बंद करोगे, यहाँ 2 बैंक निकाल लोगे। बैलेंसिंग फिगर यानी कि परचेज बैलेंसिंग फिगर। तो बच्चों ये वाला एडजस्टमेंट मैंने क्लियर कर दिया आपको। यहाँ बच्चों बुक वैल्यू दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रिटर्न डाउन वैल्यू है। 10,000 का माल 8,000 में, 2,000 आपका लॉस हो गया। इसको आप कॉपी कर लेंगे। अब हम आते हैं इन्वेस्टमेंट में। तो हम लोग अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलते हैं बच्चों। ये हमारे इन्वेस्टमेंट अकाउंट है बच्चों। तो इन्वेस्टमेंट हम लोग का बैलेंस शीट में है। तो यहाँ टू बैलेंस बीडी ले लेंगे इन्वेस्टमेंट, और यहाँ बाई बैलेंस सीडी ले लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट वाला यहाँ पर नहीं है क्योंकि हम पूरा फोटो खींचे नहीं है। आप जब बनाओगे तो इन्वेस्टमेंट ले लेना, ले लिए। अब इन्वेस्टमेंट के बारे में कह रहा है कि दाम में 80,000 आप बेचे हो और बेचकर सेम कॉस्ट को खरीद रहे हो। तो सबसे पहली बात इस सवाल में क्या दूसरी इंपॉर्टेंस है, आप इन्वेस्टमेंट जो बेच रहे हो वो 80,000 है, तो ये तो कॉस्ट प्राइस है। बहुत से लड़के बाई बैंक बोल करके 80,000 लिखेंगे तो गलत होगा, वो तो कॉस्ट प्राइस है। हम बाई बैंक बोल के जो लिखेंगे वो तो सेलिंग प्राइस होनी चाहिए। तो बच्चों इस सवाल में यहां पर देखो सरप्लस में प्रॉफिट दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट का 30,000 से 45,000, तो इसका मतलब 15,000 इसका प्रॉफिट इस साल आया। जो इन्वेस्टमेंट बेचे हैं ध्यान से देखो, यहाँ 30 से 45 है तो 15,000 प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर हम टू कैपिटल रिजर्व बोल के ले लेंगे कितना
15,000, क्योंकि आपको हम बताए थे, याद करो बच्चों, कि बैलेंस शीट में अगर प्रॉफिट दे दे तो वो क्या कहलाएगा? कैपिटल रिजर्व। और ये किसके प्रॉफिट से बना है? इन्वेस्टमेंट के। तो 30 और 45 है, तो आप यहाँ देखो बढ़ा कितना? 15, तो आप यहाँ 15,000 ले लिए। अब यहाँ जो 80,000 है ये कॉस्ट प्राइस है, तो ये सेल है नहीं, तो इसलिए बाई बैंक बोल करके 80 नहीं लोगे। अगर लेना भी चाहोगे तो ऐसे ले सकते हो, 80,000 आपका कॉस्ट है, अब प्लस प्रॉफिट कितना है? 15,000, तो इसमें 15,000 जोड़ दो, आप यहाँ 95 ले सकते हो। अच्छा, इन्वेस्टमेंट वही कॉस्ट का खरीद भी रहे हो तो टू बैंक अकाउंट, लेकिन कॉस्ट का खरीदो तो कॉस्ट है कितना? 80,000। अब यहाँ इन्वेस्टमेंट अकाउंट बंद करोगे तो बराबर होगा, पूछो का है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट में दोनों ही है, बैंक इधर भी है, बैंक इधर भी है। हम बीडी नहीं लिख पाए क्योंकि हमारे पास बीडी यहाँ नहीं है, क्योंकि हम पूरा फोटो खींचे नहीं है। तो आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोल लोगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंस क्या है? जो बच्चे कम पढ़े लिखे हैं, जो सही से सवाल नहीं पढ़ते हैं, वो 80,000 ले लेंगे, जबकि 80,000 बोला जो इन्वेस्टमेंट बेच रहे उसका कॉस्ट है, तो इसमें प्रॉफिट रखेंगे तब होगा। तो 80,000 प्रॉफिट है कितना? 15,000। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये दोनों आप क्लियर कर लो। अब हम चलेंगे नेक्स्ट। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट खोलोगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर में हम लोग बाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखेंगे, और ये हमेशा घटेगा। अब इस सवाल में आओ, देखो 1,00,000 से 50,000, तो 50,000 घटा, और यहाँ सिंपल में टू बैंक अकाउंट लिख दोगे। 50,000 का बच्चों हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, कितना परसेंट प्रीमियम है? 5%, तो 105%, 52,500। अब इसको खाता बंद कर देंगे बच्चों, तो बाई में बचेगा बाई प्रीमियम और रिडम्पशन। बैलेंसिंग फिगर, और ये बचेगा 2,500। और याद रखोगे इसको गोल कर दे रहे, और इसको संगे संग पीएल के 2 में ले लेना। इसके बाद है डिवेंचर, 10% प्रीमियम, तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट खोलोगे। और यहाँ दोगे बाई डिवेंचर अकाउंट, और ये भी घटेगा, जब जब रिडीम होगा तो ये हमेशा घटेगा। आइए डिवेंचर को चेक करें। तो डिवेंचर बेटा हम फोटो जो लिए उसमें नहीं है, तो आपका जितना डिवेंचर होगा आप यहाँ पर ले लोगे जो घट रहा है, और इसके बाद यहाँ टू बैंक अकाउंट कर लेना। और कितना परसेंट प्रीमियम है? 10%, तो जितना डिवेंचर होगा उसको लेके इसका 110% निकाल लेना, और खाता बंद करके यहाँ लिख देना बाई प्रीमियम ऑन बाई प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो यहाँ जो आएगा वो जाएगा पीएल के 2 में भी। इसके बाद है टैक्स, तो हम यहाँ टैक्सेशन अकाउंट खोलेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट खोलेंगे तो यहाँ बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे, और टू बैलेंस सीडी लिखेंगे।
सवाल में जितना दिया रहेगा ले लेंगे। अब टैक्स में दो चीज देखना है, सेटल और पेड। तो यहाँ सेटल दिया हुआ है टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 55,000 दे देंगे। और तब बचेगा बाई में, तो इसको बाई पीएल कर दोगे, बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल, और पीएल के टू में ले लोगे। अब आते हैं परपोर्ट डिविडेंड। परपोर्ट डिविडेंड 30,000 है ओपनिंग का, तो इसको दो जगह लेने का, इसका दो जगह लेने का। पहले 30,000 एप्लीकेशन में लोगे और 30,000 पीएल के टू में भी लोगे। और इन इसके बाद परपोर्ट डिविडेंड 35,000 इसको नहीं लोगे क्योंकि क्लोजिंग नहीं लेते हैं। सवाल में कह रहा परपोर्ट डिविडेंड लास्ट ईयर का पेड कर दो, तो ये तो हम लोग जानते हैं लास्ट ईयर का मतलब ओपनिंग। परपोर्ट डिविडेंड हमेशा ओपनिंग ही पेड होता है, तो इसका कोई मीनिंग यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन बोले या ना बोले, ओपनिंग तो पेड होगा ही होगा। अब यहाँ एक चीज और आया, इक्विटी शेयर इशू। कितना इशू नहीं मालूम, डायरेक्टली ले लो। 5 लाख से 6,50,000, 1.5 लाख रुपया बच, इक्विटी शेयर बढ़ गया। इसको सोर्स में लोगे, इशू ऑफ इक्विटी शेयर। तो बच्चों ये सवाल आप आराम से आप सॉल्व कर लो, आपसे बच जाएंगे। बच्चों ये 2012 का प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इसमें सबसे पहला जो है, मशीन अकाउंट एक खोलेंगे। जिसमें कह रहा है कि 20,000 रिटर्न ऑन वैल्यू है, 75% डिप्रिसिएशन काटने के बाद 28,000 में बेचे हैं। और एकुमुलेट डिप्रिसिएशन 2 साल का दिया हुआ, पहला साल का टोटल 1,30,000 है, दूसरा का 1,65,000 है। तो बच्चों अभी नया मेथड के रूल के हिसाब से जो डिप्रिसिएशन का दो तो बैलेंस एडजस्टमेंट में जो दिया हुआ है, तो इसका मतलब जो मशीन हमारे पास है 4,75,000 और 5,20,000, ये डिप्रिसिएशन काटने के बाद ही है। तो यहाँ पर हम पहले टू बैलेंस बीडी लिख लेंगे 4,75,000, और बाई बैलेंस सीडी दे देंगे हम 5,20,000। अब बच्चों यहाँ जो डिप्रिसिएशन दिया हुआ ओपनिंग और क्लोजिंग, इसको हम लोग छोड़ देंगे, इसका कोई काम नहीं करेंगे। तो अभी आप एक बात याद रखोगे, अगर डिप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस दे दे और क्लोजिंग बैलेंस दे दे एडजस्टमेंट में, तो इसको इग्नोर कर देना, इसको मत लेना। अब आते हैं बेचने का। आप बेचे 28,000 में, तो बाई बैंक अकाउंट लिखोगे 28,000, और रिटर्न ऑन वैल्यू है 20,000, तो आपका प्रॉफिट हो गया। तो यहां लिखोगे प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट ऑन सेल है आपका जाकर 8,000। अब देखो यहाँ 28,000 में बेचे हो, रिटर्न डाउन 20,000 है, 8,000 फायदा हुआ। और ये जो 8,000 फायदा ये पीएल के टू में चला जाएगा। अब यहाँ दोगे बाई डिप्रिसिएशन। और थोड़ा यहाँ ध्यान से देखो, ये जो 20,000 दिया है बच्चों, 20,000, जिसमें से 75% डिप्रिसिएशन ऑलरेडी हम काट चुके हैं। तो अगर हमको डिप्रेशन निकालना तो 75 ऊपर जाएगी और 25 क्या आएंगी नीचे। एक बार ध्यान से देखो बच्चों, ये 20,000 है, हैविंग 75% एक्यूमुलेट डिप्रिसिएशन। 20,000 जो दिया उसमें 75% डिप्रिसिएशन काटने के बाद दिया हुआ, तो इसकी वैल्यू 25 है। तो यहाँ डिप्रिसिएशन आ जाएगा 60,000।
और ये चली जाएंगी पीएल के 2 में भी। इसके बाद इसमें और कुछ भी नहीं है। तो बोलो ये क्लियर हो गया आपका। अब इसका खाता जब बंद करोगे बच्चे लोग, जब खा जब खाता बंद करोगे तो यहाँ टू बैंक निकाल लोगे। अब ब्रैकेट में दे दोगे परचेज बैलेंसिंग फिगर। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है बेटा, इसीलिए हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। आप इसको कैलकुलेट कर लेना। इस साइड का जोड़ के इधर घटा के यहाँ बैंक निकाल लेना। तो एक बार फिर इस एडजस्टमेंट को ध्यान से देखो कि एक मशीन जिसका रिटर्न ऑन वैल्यू 20,000 है, जिसपे 75% डिविजन हम चार्ज कर चुके हैं, उसको बेचे 28 में, तो बाई बैंक ये 28,000 ले लिए। और 20,000 का माल 28 में बेच रहे, 8,000 फायदा हुआ। टू प्रॉफिट बोल के लिए और इसको पीएल के बाई में ले लेंगे, यानी कि लेस कर देंगे। अब डिप्रिसिएशन देखो कैसे निकाले, छिपा हुआ था 20,000 जो दिया वो 75% डिविजन काटने के बाद, तो बटा में 25 लिए क्योंकि इसका वैल्यू 25 है और हमको डिविजन निकालना 75 ऊपर लिए, और इसको पीएल के 2 में लोगे। यहाँ जो डिप्रिसिएशन का दो बैलेंस दिया, ओपनिंग में 1,30,000, क्लोजिंग में 1,65,000, इसको इग्नोर कर देना, इसका कोई काम मत करना। आई होप इसको आप नोट कर लोगे आराम से, और ये सवाल बना भी देना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे में हम लोग के सामने टैक्स है 26,000। तो एक तो टैक्स अकाउंट खोल लेंगे हम लोग। प्रोविजन फॉर टैक्स, बाई बैलेंस बीडी। आइए टैक्स देखते हैं। टैक्स हम लोग अगर सही से देखें तो 28,000। टू बैलेंस सीडी है हम लोग का जाके 30,000 है, आई थिंक। देख लीजिएगा आप, यहाँ फोटो में तो छिपा हुआ है, फिर भी आप देख लीजिएगा। अब टैक्स के बारे में आप जानते हैं, अगर पेड हो रहा तो टू बैंक, और पीएल होगा तो बाई। तो आपको दो चीज चेक करना है बच्चों, एक चेक करना है सटल और दूसरा चेक करना है पेड। यहाँ पे तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो इसको बाई कर दोगे, बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल, और वो अमाउंट आप ले लोगे 26,000। आप खाता बंद करोगे तो यहाँ निकाल दोगे टू बैंक अकाउंट।
नहीं जाएगा। लेकिन कंडीशन अगर दूसरा देखें बच्चों, अगर हम यहाँ पर अगर प्रीमियम मान लो यहाँ पर प्रीमियम 7,000 होता, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में 5,000 ले लिए, तो बताओ पीएल में कितना जाता? तो पीएल में जाता 2,000। ये बच्चों, ये तो बड़ा अच्छा सवाल है इसमें, ये बहुत कंप्लीट सवाल है। इसको आप बना लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा मंडे वाला क्लास में पहले मैं इसी को डिस्कस करूंगा। बहुत अच्छा सवाल है बेटा ये 12 वाला, इसमें सब बात है। बहुत सुंदर सवाल है। मैं जो बोला उस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिए आप। सबसे पहली बात, प्रेफरेंस शेयर होल्डर खोले, बाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000 ले लिए, टू बैंक बोल करके 110% 55,000 आया, 5,000 प्रीमियम रिडम्पशन बचा। और अभी हम सवाल जब बना रहे थे बच्चों, तो याद करो ये बार बार पीएल में ले रहे थे, अभी हम नहीं ले रहे इसलिए क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम को देखो 15,000 से 12,000 है, प्रीमियम घटना डेंजर, इसलिए अकाउंट खोले। और प्रीमियम में बीडी किए और सीडी किए, फिर नया प्रीमियम आया 2,000, बाई बैंक बोल करके 2,000 ले लिए। अब इसको बंद करे तो टू में बच रहा, हम बताए थे टू में बचने का मतलब घट रहा, तो यहाँ पर ही हम देंगे टू से टू प्रीमियम और रिडम्पशन। घटने का मतलब यूज हुआ, तो ये किस में लगता है ज्यादातर? प्रीमियम और रिडम्पशन से। तो 5,000 प्रीमियम रिडम्पशन, और यहाँ भी 5,000 है, तो 5,000 पूरा एडजस्ट हो गया पीएल में, तब 1 रुपया भी नहीं जाएगा। लेकिन हम सिनारियो दूसरा बनाए कि अगर प्रीमियम रिडम्पशन 7,000 है, 5,000 तो सिक्योरिटी प्रीमियम से ले लिया, तब पीएल में कितना चला जाता? तब पीएल में चल जाता 2,000। आपको क्लियर हो गया ये वाला? इसको तो आप बनाइए जरूर, और मंडे वाला क्लास में इसको आपको दोबारा बताना मेरे को पड़ेगा एकदम डिटेल से, बहुत सवाल है। अब हम आगे चलते हैं, इसको नोट करिए। अब आते हैं डिवेंचर इशूड हो रहा है डिस्काउंट में, 5% डिस्काउंट, बहुत अच्छी बात है। तो हम यहाँ डिवेंचर अकाउंट नहीं खोलते हैं, डिवेंचर को एनालिसिस करते हैं। डिवेंचर है, ये डिवेंचर हम लोग इशूड कर रहे बच्चों, तो डिवेंचर बढ़ेगा, चेक करो। ये है डिवेंचर 1,20,000 से 2,00,000, 80,000 डिवेंचर बढ़ा। लेकिन इसमें हम लोग का डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट वो हम लोग का निकल रहा कितना परसेंट? 5%। 80,000 का 5% अगर हम निकालेंगे तो 4,000। ये 80,000 में से 4,000 अगर हम काट ले बच्चों, तो 76,000 हमको पैसा मिल रहा, 76,000। तो इसी को हम इशू ऑफ डिवेंचर बोल करके, इशू ऑफ डिवेंचर बोल करके इसको हम ले लेंगे सोर्स में। ओके, 76,000, ये तो हम क्लियर कर दिए आपको। अब प्रॉब्लम क्या है कि डिस्काउंट ऑन डिवेंचर जो है, ये मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के हेड का है। अगर सवाल में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नहीं है, तो ये पूरा का पूरा चला जाएगा पीएल के टू में, राइट ऑफ हो जाएगा। यह टीचर की दूसरी बदमाशी पना देखो कि यहाँ पर ही मिसलेनियस एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, लेकिन ऊपर से ही बढ़ रहा है 16,000 से 17,000। तो आपको हम बताए थे इसको बढ़ना नहीं है, इसको घटना है, तो यहाँ एक तो अकाउंट खोल देंगे, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, और वो देंगे 16,000, और बाई बैलेंस सीडी 17,000, और यहाँ लेंगे टू डिवेंचर अकाउंट, यहाँ ले लेंगे डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में आता है, और डिस्काउंट है आपका 4,000। अब इसको जोड़ेंगे तो देखो ये बाई में आएगा, कम हो जाएगा। 16,4 यहाँ ओपनिंग 20,000 हो गया, और क्लोजिंग हो गया 17,000। तो बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल, बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल आपका बचेगा 3,000, इसको पीएल के टू में ले लोगे।
इसके बाद है परपोर्ट डिविडेंड। तो ये तो आप जानते हो कि ओपनिंग वाला 25,000 दो जगह लोगे, एक लोगे एप्लीकेशन में डिविडेंड पेड और एक लोगे पीएल के टू में, राइट। अब उसको यही क्लियर कर देते हैं यहाँ, लेकिन हम तुमको समझाएंगे तो और समझ में आएगा। यहाँ अनक्लेम डिविडेंड है और परपोर्ट डिविडेंड 25,000 है। तो देखो यहाँ लिख रहे हैं हम कि परपोज डिविडेंड, आ रहे रुको, परपोर्ट डिविडेंड 25,000, ओपनिंग में 25,000 है। ये 25,000 पहले हम पीएल के टू में ले लेंगे और एप्लीकेशन में जब हम जाएंगे बच्चों, तो वहां परपोज डिविडेंड जब हम लिखेंगे, परपोज डिविडेंड, तो वो 25,000 है। तो इसमें से 25,000 रुपया थोड़े देंगे। अनक्लेम डिविडेंड कितना है? अनक्लेम डिविडेंड है यहाँ शायद 3,000, मेरा तो ये दिखाई नहीं दे रहा बच्चों। जितना अनक्लेम डिविडेंड है वो काट लेना, काट के मान लो आया यहाँ 22, तो 22,000 लेना एप्लीकेशन में। और ये हम आपको बता दे रहे फिर एक बार, परपोर्ट डिविडेंड 25,000 ओपनिंग वाला पेड करेंगे, पीएल में पूरा 25,000 लेंगे, एप्लीकेशन में जब लेने जाएंगे 25,000, तो उसमें अनक्लेम डिविडेंड 3,000 एडजस्ट करके तब लेंगे। अब ये सवाल को आप बनाइए आराम से। अच्छा, अब इसमें और कुछ खास है तो हाँ, जनरल रिजर्व है और कैपिटल डम्पसन रिजर्व है। अब यहाँ देखो और एक बात, अरे क्या सवाल है, वाह, तो ब्यूटीफुल सवाल है। देखो यह जनरल रिजर्व 50 से 70 हो गया, जो घट गया, ये भी घटना नहीं चाहिए, बढ़ना चाहिए। अगर ये घट गया है तो हम क्लास में बोले थे उस वक्त एक रिजर्व देगा CRR, तो ये वाला इसमें जोड़ दोगे। तो अब यहाँ जनरल रिजर्व जो है ओपनिंग में है 90,000, बोलो। कैपिटल डम्पसन रिजर्व ओपनिंग में तो नहीं है, क्लोजिंग में 30 है, तो इसको जोड़ेंगे तो 95,000। अब बताओ 90 से 95 कितना बढ़ा? तो सर 5,000, तो 5,000 पीएल के टू में लेना, ट्रांसफर टू रिजर्व। कैपिटल डम्पसन रिजर्व मत लेना है, ये कैपिटल डम्पसन रिजर्व जनरल रिजर्व से बना है। तो ओपनिंग वाला ओपनिंग में ऐड कर देना, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में। जैसे देखो ये ओपनिंग में 90 है, ठीक है, लेकिन ये ओपनिंग में कैपिटल डम्पसन रिजर्व नहीं है तो 90 ही रहा। और क्लोजिंग में यहाँ 65 है, सॉरी, क्लोजिंग में यहाँ 70 है, और यहाँ पर कैपिटल डम्पसन रिजर्व 30 है, तो कुछ जोड़ेंगे तो सॉरी 1,00,000 होगा। इसका मतलब 10,000 रुपया पीएल के टू में जाएगा, ट्रांसफर टू रिजर्व। इसको आप बनाइए और याद रखिएगा, इस सवाल बहुत अच्छा है, इसको पूरे प्रैक्टिस कीजिए, ऑनर्स जनरल सभी हम बना के दिए हैं, इसको देख दाख के इसको बना लीजिए। और प्लीज मंडे के रोज इसको बोलिए सर आप एक्सप्लेन कर दीजिए। तो बच्चों जो सवाल अच्छा था मैंने बता दिया, इसको आप रिकॉर्ड में रखिए, ठीक है बच्चों।